नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। और आज एक अहम धारा पे मैं आपसे बात करने वाला हूं और ये धारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी बेसिक हमें ज़रूर पता होना चाहिए और मैंने आपसे बस ये रिक्वेस्ट करी और प्रार्थना करता रहता हूं कि जो ये चैनल है ये आपके लिए है। और आप देखिए, जब मैं इतना कीमती वक्त इवन ड्राइव करते हुए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कीमती वक्त है जो मैं आप लोगों के लिए निकालता हूँ। और उसका एक कारण यही है कि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, एक वकील हूँ, एक मानवाधिकार कार्य करता हूँ और गरीबी मुक्ति आंदोलन का प्रेसिडेंट हूँ। तो उस नाते से मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं, प्रार्थना करूं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे ये प्रार्थना करूं कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूं और ये वीडियो वो होती हैं जो मेरे दिल को टच करती हैं, मेरे दिल से निकल के आती हैं। और मैं हमेशा आपसे कोई वकीलों की तरह बात नहीं करता हूँ, मैं कोई सेक्शनों पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो बेसिक कानून की नॉलेज है वो एक सिंपल और सरल भाषा में आपके दिमाग के अंदर घुस जाए। और बहुत सारी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती हैं, वो बहुत ही अच्छी जजमेंट होती हैं, लैंडमार्क जजमेंट होती हैं, हिस्टोरिकल जजमेंट होती हैं, जो आपके हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं और अत्याचार के खिलाफ लड़ने में हमें बहुत मदद करती हैं। तो आज बस मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल बटन दबा के रखें और जितने भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उनको सरल और सिंपल भाषा में आप तक रखने की कोशिश करता हूं। और आज मैं बात कर रहा हूँ सीआरपीसी सेक्शन 41A, जो हमारी न्याय प्रणाली है, उसका जो ये 41A का जो सेक्शन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक पंख लगा दी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो गिरफ्तारियाँ होती, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ होती हैं और जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले आपको धमकी देते हैं, आपको घंटों थाने में बैठा के रखते हैं या गैर कानूनी तरह से 1 दिन 2 दिन आपको थानों में बैठा के रखते हैं, तो उसके पर ये जो 41A की जो सीआरपीसी की धारा है ये बहुत कामगार साबित हुई साथियों। और इसके लिए बस हमें करना यही होता है कि जब भी कभी पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, तो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की ये लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें कहा गया है कि 7 साल तक की सजा है, जो अपराध जिसमें 7 साल की सजा है, 7 साल तक की सजा है, उसमें 41A का नोटिस सब करना बहुत ज़रूरी है। और इस 41A के नोटिस को पालन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 41A का नोटिस है कुछ नहीं, 41A का नोटिस यही कहता है कि जब भी कोई आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, जब भी कोई पुलिस अधिकारी आपको ये 41A का नोटिस भेजता है और आपको कहता है कि भाई आप फलाना जगह पे आइए और मेरे से मुलाकात कीजिए, ये टाइम है, ये वक्त है, तो उस टाइम वक्त पे आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचो। और अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो कोई बात नहीं, बट आप अपने किसी वकील के माध्यम से, एक छोटा मोटा वकील के माध्यम से या किसी भी तरीके से उस पुलिस अधिकारी को 1 दिन पहले आप ये इंटीमेशन दे दें कि भाई आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन वो आपको बुला रहा है उस दिन आप खाली हों, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, आप बीमार भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें भी दिमाग में रखनी है। और जब भी कोई पुलिस अधिकारी 41A का नोटिस दे के, कई बार ये देखा गया है कि पुलिस अधिकारी 41A का नोटिस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, बट ऐसा नहीं है साथियों। 41A का नोटिस अगर आपको लगता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इशू किया गया, आपको सिर्फ अरेस्ट करना ही उनका मकसद है, तो उनको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि 41A का जो नोटिस आप इशू कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। आप अगर इस बंदे को अरेस्ट करना चाहते हैं या इस बंदी को अरेस्ट करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? क्या ये कोई पेशेवर अपराधी है या इसके खिलाफ कोई और भी मुकदमे हैं, या ये कानून से भाग रहा है, या ये कोर्ट से भाग रहा है, या ये कैरेक्टरलेस समाज में बंदा है? मतलब उनको बहुत पुख्ता सबूत मजिस्ट्रेट को बताने पड़ेंगे कि वो आपको क्यों अरेस्ट करना चाहता है। इसलिए
सुप्रीम कोर्ट का हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे अच्छे लैंडमार्क जजमेंट दे रही है, जो आने वाले वक्त में आपके लिए सोने में सुहागा शामिल होंगे। और आपका ये हक है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अगर आपको अरेस्ट करने आता है तो उसके पास आप ऑन द स्पॉट अरेस्ट मेमो उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें सारे सब कुछ लिखना पड़ेगा, उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको किस लिए अरेस्ट करना चाहता है, वो अरेस्ट ज़रूरी है नहीं है। पुलिस वाला कई बार आपको धमकी देता है कि मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा, छोटे वो सब बातों को आप रिकॉर्ड कीजिए, ऑन रिकॉर्ड कीजिए, जिससे कभी ज़रूरी पड़े तो कोर्ट में हम उसको साबित कर सकें कि ये पुलिस वाला आपको आए दिन धमकी दे रहा है। एक केस हम लोगों ने करा था, यहाँ दिल्ली का था ये केस, जिसमें पुलिस वाला वो आए दिन धमकी दे रहा था, मैं तेरे को उठा लूँगा, तेरे को बंद कर दूंगा। और वो बंदा जो था हमारे माध्यम से हाई कोर्ट पहुँचा, हाई कोर्ट ने उस पुलिस अधिकारी को 1 दिन की सज़ा सुनाई और उसको सस्पेंड किया गया, उस पर जुर्माना लगा गया। तो साथियों, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना आ गया, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, हर बंदे के हाथ में मोबाइल होते हैं, तो प्लीज़ आप मोबाइल का बहुत अच्छा यूज़ करें और कोशिश करें कि अगर आपके आस पड़ोस कहीं भी अगर कोई अत्याचार होता है उसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि वो अत्याचार अगर आपके आस पड़ोस में होता है तो कल वो आपके ऊपर भी मुमकिन है। इसलिए सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ अपने पड़ोसियों से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें, कोशिश करें, सबसे मोहब्बत करें, सबसे अच्छे रिश्ते निभाएं और अपने आप कान खोल कर रखें कि कभी भी कहीं भी कोई भी रोड पे कहीं भी अगर अत्याचार शुरू हो रहा है तो इमीडिएटली आप अपना कैमरा ऑन करिए और जर्नलिस्ट बन जाइए, एक पत्रकार बन जाइए और फटाफट रिकॉर्डिंग करना शुरू कीजिए और हमें शेयर कीजिए। चलिए, अगर मैं आपको कहता हूँ आप सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहते, आपके दिमाग में डर है, कोई बात नहीं, आप हमें शेयर कीजिए, हम उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से उस मुद्दे को उठाएंगे और अगर कोई पुलिस अधिकारी उसमें शामिल हो तो वो सस्पेंड भी होगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, क्योंकि कानून हमारे फेवर में है। कानून की नॉलेज नहीं होने की वजह से हम इस अत्याचार के शिकार हो जाते हैं। तो बस मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि CRPC 41A का नोटिस अरेस्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है आपको सब करना। और अगर अब आप देखिए, पवन खेड़ा को अरेस्ट किया गया तो उसको 41A का नोटिस नहीं दिया, तभी उसको इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। और बहुत सारे ऐसे मैटर हुए हैं जिसमें 41A का नोटिस सब ने, या और वो अपराधी को, या अपराधी जिसको हम अपराधी कह सकते हैं बट वो अपराधी नहीं है, जब तक उस पर अपराध साबित ना हो जाए उसको कोर्ट ने फ्री कर दिया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो लॉ एंड प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको फॉलो करती है पुलिस या नहीं कर रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा डर पुलिस, हमारे दिमाग में ये रहता है पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। और किसी भी झूठे मुकदमे अगर आप फंसते हैं, चाहे वो दहेज हत्या के मामले हों, चाहे वो दहेज उत्पीड़न के मामले हों, चाहे वो आत्महत्या से उकसाने वाले मामले हों, चाहे वो बलात्कार के मामले हों, और बट आपको लगता है कि अगर ये झूठ है तो प्लीज़ आप लोग ट्रायल का वेट मत कीजिए। ट्रायल का वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं। आप हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इमीडिएटली अपनी बात उनके सामने रखिए, रिट के थ्रू आपकी बात वहाँ रखी जाएगी। ठीक है, और ऐसे अधिकारी हो, ऐसे पुलिस अधिकारी हो, या ऐसे जो आपको बेवजह परेशान करते हैं, लाचार करते हैं और आपके खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं, उनके खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाइए। और मैं आपको दावे और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो ये बेगुनाह लोगों को फंसाते हैं, परेशान करते हैं, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होगी। वो अगर कोई पुलिस अधिकारी हुआ, पहली बात तो ये होता है कि सारे पुलिस अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, पुलिस अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं और उनके सीनियर अधिकारी जो होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन पास करके वो अधिकारी बनते हैं, उनको अपनी इज्जत भी प्यारी होती है। इसलिए कभी भी अगर आप लगता है कि लोअर लेवल पे कोई पुलिस वाला आपको परेशान कर रहा है तो आप अपनी शिकायत को ज़रूर दर्ज कराएँ और सीनियर पुलिस अधिकारियों के पास में, चाहे वो SP, DSP, SSP, पुलिस कमिश्नर्स, DCP, अपनी शिकायत को उनके पास ज़रूर दर्ज कराएं और उसकी एक कॉपी आप रिसीविंग करके अपने पास में रखें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं आने वाले वक्त में बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको किसी भी अत्याचार से बचाने की मैं पूरी हिम्मत रखता हूँ। कि कोई भी अत्याचार आपके ऊपर ना, आपका बाल बांका नहीं हो सकता अगर आप मिल के चलेंगे, एकजुट होकर चलेंगे और गरीबी मुक्ति आंदोलन जो हमने छेड़ा हुआ है इसके सदस्य बन के आगे इसके लिए काम करें, लोगों के लिए आवाज़ बने, मोहब्बत करें, आस पड़ोस में अपनी इज्जत बना के रखें, आस पड़ोस में अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा बना के रखें, क्योंकि ये आगे चल के बहुत कामयाब होते हैं। और अगर आपको मुझसे कभी भी बात करनी है, आप परेशान हैं, लाचार हैं, तो हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, क्योंकि मैंने भी बहुत गरीबी देखी, बहुत परेशानियां देखी हैं और जो काला कोट पहना वो गरीबों की मदद के लिए पहना है। ठीक है, जिस हद तक भी हम गरीबों की मदद कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। और ख़ासतौर से मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ, आर्ग्यूमेंट में बहुत आगे हूँ। ठीक है, जमानत हो, बेल हो, एंटिसिपेटरी हो, रेगुलर बेल हो, या FIR को रद्द करवाना, तो भी आप हमसे
संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम पूरे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के लिए काम करते हैं, लोअर कोर्ट में काम करते हैं, सेशन कोर्ट में काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए, बार बार मैं आपको इसकी सेवा कर रहा हूँ। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873005424 9873005424। इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। जय हिंद।